वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि किम अचानक से नींद से उठती है। वो अपने और सांग्यूंग के सपने देख रही थी। उठने के बाद अपने सपनों को याद करके वो बहुत एम्बेरस होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी उसके सामने से किम गुजरती है। वो लड़का किम को रोकता है और किम का फेस देखने के बाद उसे वो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन अब उस लड़के को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। इसके बाद हम 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं। किम और सांग्यूंग दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन कल की बात से किम को बहुत टेंशन हो रही होती है। वो सोचती है पता नहीं क्यों कीहे को भी आज ही अपनी दीदी के यहाँ जाना था। वो सांग्यूंग को कुछ कहना चाहती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूं। उसे ऐसे देखकर सांग्यूंग कहता है कि अगर तुमने ऐसी अजीब सी आवाजें निकालनी है तो बाहर जाकर निकालो। किम सोचती है कि आज मुझे ये क्या हो रहा है और मुझे इससे इतनी चिढ़ क्यों मच रही है। वो पूछती है कि तुम कल अमेरिका नहीं गए, क्या तुमने ये ठीक किया? वो कहता है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। किम पूछती है कि वैसे तुम गए क्यों नहीं, और फिर वो मन ही मन में सोचती है कि क्या तुम मेरी वजह से नहीं गए। वो कहता है कि मैं अपनी बिल्ली की वजह से नहीं गया। उसका ये जवाब सुनकर किम चौंक जाती है। वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट तक गया था लेकिन मैं अपनी बिल्ली को अकेला छोड़कर नहीं जा सका। किम गुस्से में सोचती है और मुझे लग रहा था कि ये मेरी वजह से नहीं गया है। लेकिन फिर वो सोचती है कल इसने मुझे हक क्यों किया था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कल का याद है। सांग्यूंग पूछता है कि कल क्या हुआ था। किम सोचती है कि क्या तुम्हें कल की सारी बातें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किम को गुस्सा आने लगता है। फिर वो सांग्यूंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सांग्यूंग पूछता है कि मैंने क्या किया। किम उसे गुस्से में कहती है कि अगर तुम यहाँ मेरे सामने थोड़ी देर और रहे तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वो पूछता है कि तुम अचानक से ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो। लेकिन फिर किम का गुस्सा देखकर वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। लेकिन जाने से पहले वो किम से कहता है कि कल खुद ही तो तुमने मुझे जाने से मना किया था। किम सोचती है कि इसे तो सब याद है। उसे अपने आप पर और भी ज्यादा शर्माने लगती है। बाद में रास्ते में जाते हुए किम सोच रही होती है कि आजकल मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की है। मुझे भी मेल फ्रेंड्स बनाने चाहिए या फिर मुझे एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। पता नहीं क्यों मैंने ये बात पहले नहीं सोची। तभी किम को एक लड़का रोकता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो लड़का किम को कहता है कि तुम्हारा शूलेस खुला है। फिर वो किम का शूलेस बांधता है और वहाँ से भाग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो लड़का सांग्यूंग का फ्रेंड होता है और इस लड़के का नाम मिंग है। मिंग सांग्यूंग से कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। सांग्यूंग उसे कहता है कि तुम फालतू की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मिंग उसे बताता है कि आज मैंने तुम्हारे स्कूल में एक बहुत ही क्यूट लड़की को देखा। सांग्यूंग कहता है कि हमारे स्कूल में तो बहुत कम क्यूट लड़कियाँ हैं। मिंग उसे बताता है कि उस लड़की की हाइट 160 सेंटीमीटर थी। उसके बाल लंबे थे, छोटा और गोल चेहरा था और माथे पर उसने छोटे बाल रखे हुए थे। सांग्यूंग कहता है जैसे तुमने बताया वैसी एक लड़की को तो मैं जानता हूँ लेकिन वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। वैसे भी ऐसी लड़कियाँ ज्यादा नहीं हैं। मिंग कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे पहली नजर में किसी से प्यार हो गया है। तभी तो मैंने उसकी सारी बातें नोटिस की। सांग्यूंग कहता है कि अगर वो सच में इतनी क्यूट है तो फिर तुमने नोटिस तो करना ही था। मिंग पूछता है कि क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकते हो। सांग्यूंग कहता है कि उसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने एक लड़के से उसे मिलवाया था और मैं उससे पिटते पिटते बचा था। मिंग पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड इतनी लड़ाकू है। सांग्यूंग कहता है कि वो बहुत खतरनाक है। मिंग कहता है कि फिर भी तुम एक बार उससे पूछकर तो देखो, मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है। सांग्यूंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से इस बार तो मैं पक्का पिटूंगा। मिंग कहता है कि तुम मुझे बस एक बार उससे मिलवा दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। बाद में सांग्यूंग किम से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो किम से ये बात कर नहीं पा रहा होता है। किम को लगता है कि सांग्यूंग उससे अपना लव कन्फेस करना चाहता है। वो कहती है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। फिर सांग्यूंग उसे बता देता है कि मेरा एक फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है।
ये सुनकर किम डिसअपॉइंट हो जाती है। बाद में जब किम उसके फ्रेंड से मिलने जाती है तो एक दूसरे को देखकर किम और मिंग दोनों चौंक जाते हैं। मिंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। ये सुनकर सांगयूंग के मुंह से कॉफी गिर जाती है, लेकिन किम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो उसे थैंक्स कहती है। मिंग उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें डेटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम लोग आगे मिलते रहेंगे और अगर हमें ठीक लगेगा तो ही हम डेट करेंगे। किम को भी उसकी ये सारी बातें सही लगती है और वो मान जाती है। साइड में बैठा सांगयूंग ये सब देखकर काफी हैरान होता है। बाद में वापस जाते हुए सांगयूंग किम से कहता है कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। वो पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। सांगयूंग कहता है कि इससे पहले तो जो भी तुम्हें प्रपोज करता था उसे तुम मना कर देती थी। वो कहती है हाँ, मैं ऐसा करती तो थी। फिर सांगयूंग कहता है कि वैसे मिंग स्मार्ट और हैंडसम तो है और वो मॉडलिंग की जॉब से कमाता भी है। किम कहती है कि तुम्हारे मिलवाने से पहले मैं उससे मिली थी। वो उसे बताती है कि मिंग अचानक से मेरे सामने आ गया और उसने मेरे शूलेस बांधा। सांगयूंग पूछता है कि उसने तुमसे कुछ कहा नहीं। किम कहती है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे वो काफी अच्छा लगा। तभी सांगयूंग इमेजिन करता है कि मिंग ने कैसे किम का शूलेस बांधा होगा। वो सोचता है कि इस बात से मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसे ऐसे देखकर किम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। सांगयूंग पूछता है कि क्या तुम उसे डेट करने वाली हो। वो कहती है कि अभी तो पहले मैं उससे मिलकर देखूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग किम से मिलने जा रहा होता है, लेकिन सांगयूंग उसे बीच में ही रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिंग तो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन सांगयूंग जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। फिर दोबारा जब मिंग किम से मिलने के लिए जा रहा होता है तो सांगयूंग उसे अपने साथ पिज्जा और बर्गर खाने के लिए इनवाइट करता है। मिंग कहता है कि मुझे किम से मिलने के लिए जाना है, लेकिन सांगयूंग उसकी एक नहीं सुनता और फिर से वो मिंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग सांगयूंग से छुपकर बैठा होता है और कहता है कि वो बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहा है। तभी सांगयूंग साइड से आकर पूछता है कि तुम किससे छुप रहे हो। मिंग उससे दूर भागने लगता है। इसके बाद मिंग फ्लावर लेकर किम के पास जाता है। वो किम को रोकता है। वो पूछता है कि मुझसे मिलकर तुम्हें कैसा लगा। किम कहती है कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। तभी पीछे से सांगयूंग भी भागता हुआ वहाँ आता है। वो उन दोनों को बात करते देखता है। मिंग किम से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। किम मन में सांगयूंग का नाम लेकर सोचती है कि क्या तुम मिंग को मुझे ऐसे ही प्रपोज करने दोगे। उधर सांगयूंग सोचता है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। किम फिर से सोचती है कि अगर मिंग ने मुझे प्रपोज कर दिया तो क्या मुझे मिंग को डेट करना पड़ेगा। सांगयूंग भी सोचता है कि ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूँ। मिंग अपने पीछे खड़े सांगयूंग को साइड की नजर से देखता है। फिर वो किम के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। ये सुनकर किम चौंक जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। किम कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो किम को फ्लावर्स देता है जो वो उसको प्रपोज करने के लिए लाया था और फिर वो थोड़ा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। मिंग पहले ही समझ गया था कि किम उसे डेट नहीं करना चाहती है। किम उसे फ्लावर्स के लिए थैंक्स कहती है। फिर वो उसे जाते हुए देखती है और इसके बाद वो थोड़ी दूर खड़े सांगयूंग को देखती है। बाद में सांगयूंग मिंग से पूछता है कि तुमने किम को प्रपोज क्यों नहीं किया। मिंग थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि क्या तुम्हें ये पूछना चाहिए। वो कहता है तो क्या हुआ जो मैं ये पूछ रहा हूँ। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम खुद को मेरा दोस्त कहते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सांगयूंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। मिंग कहता है कि मैंने उसे इसलिए कन्फेस नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। सांगयूंग कहता है कि कुछ ऐसी बात बोलो जिसे मैं समझ सकूं। मिंग कहता है कि तुम रहने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली है। एक दिन मैं किम को खुद से प्यार करने के लिए मना लूंगा। सांगयूंग पूछता है कि वैसे मैं अभी क्या कह रहा था। मिंग उस पर झल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है। सांगयूंग कहता है कि पता नहीं आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मिंग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है और ऐसा कहकर वो चला जाता है और सांगयूंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद का एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होगा। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।